नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद के आहोपट्टी स्थित जय मां पूर्वी देवी धाम में 27 मई 2026 को विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। धार्मिक आस्था और भक्ति भाव से सराबोर इस आयोजन में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। आयोजकों के अनुसार भंडारा दिन में 11 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसे दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। जय मां पूर्वी देवी धाम क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर परिसर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। आयोजन समिति द्वारा साफ सफाई, पेयजल, बैठने की सुरक्षा व्यवस्था और विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन हुआ। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। वहीं आपको बता दें कि आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और प्रसाद ग्रहण किया और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारा, एकता और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। भंडारे में सभी समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा कार्य में सहयोग किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम लगातार व्यवस्थाओं में जुटी रही। फिलहाल जय मां पूर्वी देवी धाम में आयोजित यह विशाल भंडारा श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। कैमरामैन के साथ संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट। आज माता पूर्वी सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ता बंधु, यहाँ पे सभी गुरुजन, बड़ा ही सुंदर भाव, एक का आशीर्वाद उसका हमारे जन उपाध्याय भी आपकी तरफ से आया है। और आइए एक बेटा अपने माँ का किस भाव में आह्वान करता है। ये हमारी कुल देवी, हमारे कलम बाबा कहना है। और हमारे मीडिया पर भाई जितने मीडिया वाले सभी देखते हुए आज जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मेरी कई पीढ़ियों से पूजा पाठ होता आ रहा है और पूर्वी माँ का स्थान एक दिव्य स्थान, भव्य स्थान है। यहाँ मंगलवार और इतवार के दिन लोग कढ़ाई चढ़ाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और पूरे आजमगढ़ के जनमानस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि माँ का शोभा यात्रा यहाँ पे निकला और यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ माँ ने 9 महीना पहले बाबा को बुलाया और बाबा के माध्यम से ही यहाँ पे सभी कार्य हो रहे हैं। और बाबा को हम लोगों ने कलम बाबा के नाम से पुकारना शुरू किया है और बाबा जिसका भी भाग्य बताए हैं अभी तक वो सत्य साबित हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अपने कष्टों का निवारण यहाँ से पाए हैं, इसलिए यहाँ पे धाम की मर्यादाएं बढ़ती जा रही हैं और लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। कैसे आप जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप? मेरी तो कई पीढ़ियों से यहाँ पे पूजा पाठ होते आ रहा है। मेरे दादा परदादा यहाँ से पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं तो पैदाइशी माँ के धाम से जुड़ा हूँ, माँ का सेवक हूँ। और बाबा अब यहाँ पे माँ के धाम को विख्यात करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं ऐसे ही माँ से विनती करूँगा कि बाबा को बहुत सारी शक्तियाँ दें, जिससे कि बाबा सबका जीर्णोद्धार कर सकें।
जो जो भक्त हैं और लोग जो परेशान लोग हैं, आप किस तरह से लोग आएंगे यहाँ? हो सकता है। बाबा सबके पंजे को छाप के और अपने कलम के माध्यम से सबका निवारण कर रहे हैं, सबके कष्टों को निवारण कर रहे हैं और सबको सत्य बता रहे हैं और लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। कई वाक्या इन्होंने बताया कि बाबा यहाँ पे अभी 4-5 दिन पहले की मैं बात बताऊं तो एक कैंसर पेशेंट थे, उनका कैंसर का रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आया है, वो 3rd स्टेज में कैंसर में थे। और यहीं पे एक बालक है, बुढ़नपुर के साइड का रहने वाला है, वहाँ डॉक्टर अनूप के यहाँ भी उन्होंने इलाज करवाया और हर जगह जाने के बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज वो शोभा यात्रा में वो शामिल भी हुआ और लगभग हमें उम्मीद है कि 1-2 घंटे में वो यहाँ पे भी आएगा। वो आज जीवित है। चमत्कार है माइक। ये चमत्कार है, पूर्णतः चमत्कार है यहाँ पे। आज भंडारा है। 25 तारीख को हम पूर्वी माँ को लेकर के, पूर्वी माँ अपने बहनों से मिलने गई थी 25 तारीख को, और ये गई थी विंध्याचल गई थी। पहले यहाँ पड़ेश्वरनाथ गई, फिर यहाँ गिड्डी बाबा को, फिर देवरही बाबा को गई, घूमते हुए सबसे मिलते हुए गई। और चौक पे काली जी गई, फिर शीतला माई निजामबाद गई, फिर इसके बाद गई चौकिया धाम, बहन से मिली, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा आराम की। इसके बाद वहाँ विंध्याचल गई, विंध्याचल जा कर के आरती उरती देखी, अपना बहनों से बात की, फिर वहाँ अपना प्रोग्राम की। माता जी स्वतः अपना कार्यक्रम कर रही हैं। इसमें जो है सबका आशीर्वाद है देवी देवताओं का। और इसके बाद कही है कि 27 तारीख को भंडारा, तो हम लोग 27 तारीख को आज उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग भंडारा कर रहे हैं। माता जी का भ्रमण किस दौरान होता है, कौन कौन समय होता है? जो आप ये जितने जगहों पे गई हैं, जितने जगहों पे गई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन सा समय होता है वो भ्रमण करती हैं? जी, भ्रमण को कोई भी समय नहीं, कभी भी भ्रमण कर सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं मिलने, कभी भी आ सकती हैं। नवरात्रि के समय क्या स्थिति रहती है? कहाँ माता जी की स्थिति यहीं रहती है या फिर कहीं और? नहीं, यहीं रहती है, नवरात्र में यहीं रहती हैं और जाती आती रहती, मिलती रहती हैं सबसे। किसका? ये जो आपने आयोजन कराया था जी, क्या उद्देश्य था? यही है कि कई हजार वर्षों बाद माता स्वतः गई थी अपने बहनों से, में इसलिए आयोजन किया गया है 27 को भंडारा, कई हजार वर्षों बाद। आज जो पेन आप लिए हैं, बताते हैं कि पेन में लोगों को भाग बताएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? पेन हम काशी से पढ़े लिखे हैं, काशी से मुमुक्षु आश्रम से 80 घाट से पढ़े हैं। वहाँ हमने पढ़ाई लिखाई किया, सभी देवी देवताओं का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कीनाराम के सानिध्य में हम गए। कीनाराम के सानिध्य में जब गए तो उनकी कृपा हुई, सभी देवताओं की कृपा हुई, उनकी भी कृपा हुई। तो हम पंजा छाप करके, हाथ का पंजा छाप के देखते थे, तो बाबा कहे कि एक समय की बात है, जब एक समय आएगा तो पेन से आप लिखेंगे। एक समय, तो हम कहा कितने दिन के बाद? कहना आएगा समय, बताएंगे। तो हम पंजा छाप के आज देखते रहे, 2004 से देख रहे हैं। फिर इसके बाद 2007 में हम लेक्चरर हुए आजमगढ़ वेस्टर्न कॉलेज में। इसके बाद हर देवता के पास जाते रहे, यहाँ घूमते रहे, भौरनाथ, ऋषि मुनि, चंद्रमा, श्री दत्तात्रेय, दुर्वासा, श्री द्रोणाचार्य, हर जगह जाते रहे। लेकिन माँ के सानिध्य में 6 महीना पहले अक्टूबर माह में जो नवरात्र था 2025 में अक्टूबर में नवरात्र था, हम यहाँ आए, माँ की विशेष कृपा हो गई, विशेष कृपा माँ की हुई। और माँ ने कहा कि देखिए पेन से ही हम आएंगे, पेन से जाएंगे और पेन से लिखेंगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों? कहानी सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए पेन में हम आएंगे, पेन से लिखो, क्योंकि तुम अध्यापक हो, अब पेन से ही काम करना। बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ और वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएँ हुई कि अब विश्व स्तरीय व्यवस्थाएँ हो गई। अयोध्या का निर्माण हो गया, अयोध्या राम मंदिर का। आजमगढ़ में इस तरह का धार्मिक स्थलों का विकास किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि यहाँ भी उस तरह का विकास हो? क्या इसके लिए प्रयास किया जा रहा है? हम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार जी से, सारी जनता से अपील करेंगे, पूरे भारतवासियों से अपील करेंगे, पूरे देश विदेश में अपील करेंगे कि उसी तरह माँ का भी मंदिर यहाँ बने। माता जी की मानता के बारे में जनता को बताइए थोड़ा। बहुत बड़ी पुरानी मानता है इनकी, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में, बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अतवार मंगल को यहाँ बहुत भीड़ लगती है और जो लोग अपनी मन्नत यहाँ रखते हैं वो पूर्ण हो जाती है। आपका परिचय एक बार दे दीजिए। हम वेद प्रकाश पांडे, संस्कृत प्रवक्ता हैं, वेस्टर्न कॉलेज आजमगढ़ से। बोलो।